पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असफल पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रिच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पावो किशेनस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है मोर। अगला क्वेश्चन है वे एकमात्र पक्षी जो कि पीछे की ओर उड़ता है? तो राइट आंसर है गुंजन पक्षी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर की संख्या होती है व्हेल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने वे स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो राइट आंसर है कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है? तो राइट आंसर है यूरिक अम्ल पाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है हरित ग्रंथियां संबंधित है? तो राइट आंसर है उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है कूटक कील किसमें नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर है बत्तख में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने डायनोसारस थे? तो राइट आंसर है सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ को कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हिपेरिन। अगला क्वेश्चन है आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो राइट आंसर है सरीसृप व पक्षी। अगला क्वेश्चन है किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो राइट आंसर है डाइटम। मेमत पूर्वज है? तो राइट आंसर है हाथी का पूर्वज है मेमत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिरोमोन्स पाए जाते हैं? तो कीटों में फिरोमोन्स पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी मछली है? तो व्हेल शार्क भारत के अंदर सबसे बड़ी मछली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो राइट आंसर है गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है? तो राइट आंसर है भालू। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू भी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अधिकांश कीट इंसेक्ट श्वसन करते हैं? तो राइट आंसर है वातक तंत्र से। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो राइट आंसर है एकिडना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो राइट आंसर है नागराज। अगला क्वेश्चन है तालाबों और कुओं में किसके छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो राइट आंसर है गेम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी में पुंधुक यानी कि ड्रोन होते हैं? तो राइट आंसर है जननक्षम नर। अगला क्वेश्चन है कपोत दुग्ध उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है पक्षी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कौन सा भाग हाथी के गणतंत्र के रूप में बदलता है? तो राइट आंसर है दूसरा कृंतक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है पक्षियों के लिए। आगे क्वेश्चन है आपके सामने विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष नरभक्षी है? तो राइट आंसर है ढोल। अगला क्वेश्चन है विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा एक उद्दिष्ट है? तो राइट आंसर है जर्म प्लाज्म बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो? तो राइट आंसर प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो थायरामिक्सिन ये आयोडीन युक्त हार्मोन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग? तो राइट आंसर इसमें आपका 007 mm। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो राइट आंसर है विरक्कक। अगला क्वेश्चन है संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए संवेदन महत्वपूर्ण है। सामान्य निषेचन होता है? तो राइट आंसर है गर्भाशय में सामान्यतः निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है? तो राइट आंसर है भ्रूण के लिंग का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो राइट आंसर है एडिनिल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो राइट आंसर है पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो राइट आंसर है बीजांड स्तन के द्वारा जो है भ्रूण के विकास के लिए खाद की पूर्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ट्यूबेक्टिमो कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला तेजस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर है TSH। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होता है दोस्तों मायोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में? तो राइट आंसर है 5 ग्राम होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। किसी शारीरिक प्रक्रम से
प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो राइट आंसर है रक्त जमाव। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है आउटू ग्रंथि, इसे थायराइड ग्रंथि भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड वीडियो जरूर प्रोवाइड करा के देंगे आपको। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अपने जो दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं तो उसमें जरूर इस वीडियो को डालें। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो राइट आंसर है एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो हार्मोन है दोस्तों एक प्रकार का इंसुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो राइट आंसर है दंतवल्क। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो राइट आंसर है बीटा कोशिका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंसुलिन उत्पादित होता है तो पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इसे वायु श्वसन कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है 4%। अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित है? तो राइट आंसर है ऐच्छिक पेशी से हृदय वंचित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो राइट आंसर है तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक है? तो मेलानिन जो मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक है। कंडरा जोड़ता है? तो राइट आंसर है पेशी को जोड़ता है दोस्तों, इसे टेंडन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उधर एडमंस एप्पल कहा जाता है? तो राइट आंसर है थायराइड उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? तो उरु अस्थि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यतः उसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो राइट आंसर है कोशिकाओं में तरल। अगला क्वेश्चन है, आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो राइट आंसर है फिल्म से तुलना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो Ca की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य निरनन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है? तो राइट आंसर है 80 से 100 mg। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं? तो राइट आंसर है संख्या में बढ़ जाएंगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? तो 140 से 180 mg सामान्य स्तर होता है कोलेस्ट्रॉल का मानव रुधिर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब? तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो राइट आंसर है दीर्घ अस्थि में। अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है? तो राइट आंसर है ताप नियमन से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है? तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला क्वेश्चन है, मधुसूदनी अतःस्रावी 1? तो राइट आंसर इसमें आपका ग्लाइकोलिपिड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं? तो राइट आंसर है फिबुला एवं टीबिया, ये पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस जो है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता होती है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो राइट आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो राइट आंसर है परावटु हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो यानी कि फर्टिलाइज करता है? तो राइट आंसर है डिंब वाहिनी में, यानी कि फ्लोपिन नली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो राइट आंसर है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है दोस्तों। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो राइट आंसर है बहरे दांत्र में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो राइट आंसर है
परासरण। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरिब्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो राइट आंसर है प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिका है। अगला क्वेश्चन है किसी मृत पाए व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो राइट आंसर है केवल तांत्रिक प्रक्रियाओं का अवसाद पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यदि एक पिता का वर्ग ए है और माता का वर्ग ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो राइट आंसर है ओ हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो राइट आंसर है ए बी या बी। अगला क्वेश्चन है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा? तो राइट आंसर है ए या बी। अगला क्वेश्चन है संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती इस रोग को? तो राइट आंसर है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फीटेलिस कहा जाता है, इसका कारण है? तो राइट आंसर है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो AB रक्त समूह जो होता है ये सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रिग्राही कहा जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसके रक्त में प्रतिपिंड का प्रभाव होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिस्पेक्टेंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो राइट आंसर है ए बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो राइट आंसर है ओ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर है 20 दांत। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? तो राइट आंसर है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से ही जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो राइट आंसर है हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से जो है पेसमेकर का संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना ये पेसमेकर का कार्य होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों रक्तदाब घट जाता है सोते समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मानव रुधिर का पीएच है? तो राइट आंसर है 7.4। ये मानव रुधिर का पीएच मान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो राइट आंसर है 80-80% की भिन्नता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार जो है सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है तो जो भोजन के पाचन में सहायता करता है तो एक्स है। तो राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल, ये एक्स है दोस्तों। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो राइट आंसर है जनता दल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकलौता ऐसा दल है दोस्तों जिसने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे भारत को। अगला क्वेश्चन आपके सामने वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकालीन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रधानमंत्री से है यदि वे लोकसभा का सदस्य हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति है? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन आपके सामने नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो राइट आंसर है HD देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी? तो राइट आंसर है 1980 से 1984 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा ने। वे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर ये रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो राइट आंसर है 6 मास तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे डायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वे अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो राइट आंसर है यकृत, हमारा लीवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा, यानी कि हमारे लीवर के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में दोस्तों पित्त बाइल्स जमा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 120 mm से 80 mm तक होता है। दोस्तों ये सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, ऊपर का और नीचे का जो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो राइट आंसर है बढ़ जाता है। दोस्तों जब व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर है 2 अरब बार धड़कता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य है? तो दोस्तों हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। जिस तरीके से आपके घर में पानी का मोटर लगा हुआ होता है, वो प्रेशर के साथ में पानी ऊपर टंकी में फेंकता है, इसी तरीके से हृदय का भी कार्य होता है मानव शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग पूछा गया है तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त के अंदर लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है तो क्या होता है? दोस्तों लोह तत्व होता है, यानी कि लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन को लेके जाने का कार्य है हीमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन लेके जाना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। ये अलग अलग तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती है हमारी, उनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन आरंभ करता है? तो राइट आंसर ये WBC जो होता है ये प्रक्रिया आरंभ करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहां उत्पन्न होती हैं? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में, यानी कि हमारे बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो राइट आंसर है यकृत, यानी कि हमारा लीवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। दोस्तों एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कहीं पे ये पूछा जा रहा है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, ये कहीं पे ये पूछा जा रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है। तो एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, आपको सही आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी, तो राइट आंसर इसकी संख्या बढ़ेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है? तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये WBC का मुख्य कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो राइट आंसर है कशेरु रज्जु में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्तनधारी
किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत यानी कि हमारे लीवर में यूरिया बनाते हैं दोस्तों स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो औटु ग्रंथि ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम नामक जो है पदार्थ होता है, इसके कारण मूत्र का रंग मानव का पीला कलर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो नेफ्रॉन जो है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी कुंज क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो राइट आंसर है औटु ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन नामक जो है एक पदार्थ होता है, इसके कारण मानव शरीर के अंदर जो है खून नहीं जमता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो राइट आंसर है लिम्फोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित हो सकता है? तो राइट आंसर है ओ रक्त वर्ग जो है उपस्थित हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या होती है और 206 होती है मानव शरीर में जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी हड्डियों की संख्या। जब वो पैदा होता है तो 300 होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियों की संख्या है मनुष्य की खोपड़ी की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 24 पसलियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो जबड़े की जो अस्थि होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो फीमर नाम है दोस्तों ये हड्डी का, ये जान की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी? तो राइट आंसर खोखली होती है दोस्तों पैर की हड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप हमको मिलते रहे दोस्तों। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम वीडियो तैयार करते हैं। आज का ये वीडियो हमारे पास में कमेंट आया था सर लूसेंट साइंस से कोई अच्छा वीडियो लेकर आइए जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड हो। तो आज हम ये जो वीडियो है आपके कमेंट्स के ऊपर ही लेकर आए हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इस वीडियो को लगा के जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अपने जो ग्रुप बना रखे हैं दोस्तों के फ्रेंड सर्किल पे उनमें जरूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर है टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जान की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एथलीट को किससे जल्दी और तेज और ऊर्जा मिलती है? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को जल्दी और ऊर्जा मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है? तो राइट आंसर है ग्लूकोज का अवशेष। जब ग्लूकोज की बॉडी के अंदर कमी होने लगती है तो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में उत्तकों का निर्माण किसमें होता है, किससे होता है? तो राइट आंसर प्रोटीन से उत्तकों का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला ये प्रोटीन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो दोस्तों प्रोटीन होते हैं मूल रूप से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो राइट आंसर है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर है 42% होता है दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो ये स्टार्च का बना हुआ होता है दोस्तों। कैप्सूल जो होता है, जो भी आप कोई दवाई लेते हैं जो कैप्सूल होता है उसके अंदर दवाई भरी भी होती है, जो उसका खोल होता है बाहर का, ये स्टार्च का बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है? तो फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो है दोस्तों तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं? तो शहद के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों
मुख्य रूप से पाया जाता है शहद के अंदर? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वानिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वानिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, तो शाकाहारी जो दोस्तों दालों से प्रोटीन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है, तो प्रोटीन का जो सर्वप्रथम स्रोत है दोस्तों सोयाबीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा उत्तकों में मानव शरीर में वसा जमा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वे कर पाता है, तो राइट आंसर इसमें अपने कुबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दांतों में क्या होता है, तो दोस्तों दांतों में कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति के साथ में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो राइट आंसर है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो राइट आंसर ये शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, दाष्ट केशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है, तो राइट आंसर है लाल रुधिर कोशिका। अगला क्वेश्चन है, प्राचुर्यतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत हैं, तो राइट आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो राइट आंसर है Ca और K। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, तो राइट आंसर है कैल्शियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो राइट आंसर है लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्के से है, तो विटामिन के का जो संबंध है रक्त में थक्का जमने से है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो 50% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, तो दोस्तों इसे डायूरेटिक कहा जाता है। डायूरेटिक कहा जाता है मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंतें जो प्रभावित होती हैं दोस्तों टाइफाइड से होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो एंड अमीबा ये पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलक के छोटे होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हैजे का क्या कारण है, तो जीवाणु जो है हैजे का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो H5N1 नामक इसे निरूपित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है, तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है आहार नाली के एक्सरे के लिए बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर है सीटी स्कैन का प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है, तो राइट आंसर है वसा की प्रचुरता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो राइट आंसर है कॉपर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, तो इस्कीमिया कहा जाता है दोस्तों रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो राइट आंसर इसमें आपका साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है दोस्तों टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, तो राइट आंसर है वसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है,
बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर है तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटीन्स होते हैं एंटीबॉडीज दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो राइट आंसर है फेफड़ों को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो राइट आंसर है एमनीसिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू जो है ये पानी द्वारा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरक्तकता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों अरक्तकता में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? तो वेरियोला वायरस ये चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो दोस्तों इसमें कैरोटीन नामक जो है एक तत्व होता है, इसके कारण गाय का जो दूध होता है इसका रंग थोड़ा पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरक्लोसिस ये वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्न एक स्मृत स्रोत होता है? तो राइट आंसर है स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है? तो राइट आंसर है CO और 60, ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु के विकास के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीत जवर संचालित किया जाता है? तो राइट आंसर है AEDs द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो राइट आंसर है विटामिन A। अगला क्वेश्चन है, ECG है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को ECG कहा जाता है, इसमें हृदय की जांच होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर है टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो राइट आंसर है अरक्तकता हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है? तो राइट आंसर है यकृत की बीमारी का प्रतीक है पीलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? तो राइट आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? तो राइट आंसर उसका नाम है दोस्तों डायबिटीज मेलिटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग का कारण है? तो पारा जो है मीना माता रोग का कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हीमोफीलिया। आनुवांशिक रोगों में यौन संबंधित होता है हीमोफीलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? तो राइट आंसर है विषाणु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पे कमेंट करके जरूर ये बताएं आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। दोस्तों चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दोषयुक्त विरक्त वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है? तो राइट आंसर है प्रासरण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैसीन दुग्ध होता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन जो है कैसीन दुग्ध होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है दोस्तों? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, वरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो राइट आंसर है जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? तो राइट आंसर है RSV विषाणु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में अस्फीत वसाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोलेस्ट्रॉल है? तो राइट आंसर इसमें आपका जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल ये कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो राइट आंसर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल ये वसा के अंदर घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो राइट आंसर है कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एनोस्मिया कहते हैं? तो राइट आंसर है घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है? तो राइट आंसर है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान है जो कि राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादन है जिनमें होते हैं? तो राइट आंसर है पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है कैसीन। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सन्निकटक क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर है इसमें आपका दोस्तों 1/5 भाग प्रोटीन, 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो राइट आंसर है स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो राइट आंसर है कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो राइट आंसर इसका जापान में पता चला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इटाई से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कालाजार का रोग वाहक होता है? तो राइट आंसर है सिक्टा मक्खी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है लुई पाश्चर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? तो राइट आंसर है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है? तो राइट आंसर है जीडोवुडीन, इसे AZT कहा जाता है। ये एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो राइट आंसर है वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? तो राइट आंसर है एम्फेसीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? तो राइट आंसर है आंवले का भी उपयोग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, BMD प्रशिक्षण किया जाता है पहचानने के लिए? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑस्टियोपोरोसिस पहचानने के लिए BMD प्रशिक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।